दोस्तों, क्या आप एलओसी, पीओके, एलएसी, शक्सगाम वैली, सियाचिन ग्लेशियर और अक्साई चीन के बारे में जानते हैं? तो चलिए बताते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन यहाँ के कुछ क्षेत्र भारत के कंट्रोल में नहीं है। ये पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये भारत का वो हिस्सा है जो अवैध तरीके से पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान ने पीओके को दो हिस्सों में बांटा हुआ है। साउथ वाले भाग को पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर बोलता है। आज़ाद कश्मीर का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी होता है, लेकिन उसे कंट्रोल पाकिस्तानी प्रशासन करती है। और नॉर्थ वाला भाग गिलगिट बाल्टिस्तान है। दोस्तों, इसी क्षेत्र में भारत की सबसे ऊंची चोटी और पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 भी है। पीओके के ऊपर शेक्सगाम वैली है। ये हिस्सा पहले पीओके में था। 1970 में एक समझौते में पाकिस्तान ने इसे चीन को दे दिया था। तब से शेक्सगाम वैली पर चीन का कंट्रोल है। पीओके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच की सीमा को एलओसी कहा जाता है। एलओसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये लाइन पाकिस्तान की सीमा से स्टार्ट होती है और नॉर्थ में पॉइंट रेंज 9,842 तक जाती है। इस पॉइंट के नॉर्थ में ये जो ट्रायंगल आकृति आप देख रहे हैं, ये है सियाचिन ग्लेशियर, जिसे 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा भारत ने इस क्षेत्र पर अपना कंट्रोल कर लिया था। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर भी है। और दोस्तों, ये है अक्साई। ये भारत का वो भाग है जो चीन के कब्जे में है। 1962 में भारत चीन के युद्ध में चीन ने इस क्षेत्र पर अपना कंट्रोल कर लिया था। तब से ये चीन के कब्जे में है। तो जो रीजन भारत और चीन के एक्चुअल कंट्रोल में है, उनके बीच की सीमा को एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल द्वारा निर्धारित किया जाता है। ब्रह्मपुत्र भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर के पास स्थित चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और पूरब की ओर बहती है, जहां इसे सांगपो कहते हैं। उसके बाद ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा के समीप दक्षिण की तरफ मुड़कर दिहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से यह आगे असम घाटी में प्रवेश करती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर इसकी सहायक नदी लोहित नदी इससे आकर मिलती है और फिर यह आगे धुबरी के पास से बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसकी सहायक नदी तीस्ता इससे आकर मिलती है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में यह दो भागों में बंट जाती है। एक भाग गंगा यानी पद्मा से और दूसरा भाग मेघना नदी से मिल जाती है, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। हम बलूचिस्तान के बारे में देखेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यह पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 44% हिस्सा है। यह इलाका ईरान, अफगानिस्तान और अरब सागर से घिरा हुआ है। बिखरी आबादी वाले इस प्रदेश में बलूच, पश्तून और अन्य छोटे जातीय समूह रहते हैं। हिंगलाज माता का मंदिर भी बलूचिस्तान के हिंगोल नदी के किनारे बना है। इस मंदिर को नानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, भारत में दो प्रमुख नदियां हैं जो भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक में होता है। यह भारत की एक प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी है। यह विंध्य रेंज और सतपुड़ा पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी बनाते हुए बहती है। इसे मध्य भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से होकर बहती है और अंत में यह अरब सागर में गिरती है। इसी नदी पर जबलपुर में पर्यटक स्थल भेड़ा घाट स्थित है। यहाँ नर्मदा नदी संगमरमर के पहाड़ों के बीच से बहती है। यहीं धुआंधार जलप्रपात भी है। इसी नदी पर ओंकारेश्वर और महेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित दो महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल हैं। ओंकारेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका आकार ओम के समान है और इसी नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। दूसरी भ्रंश घाटी बनाने वाली ताप्ती नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा रेंज के मलयगिरी पहाड़ियों से होता है। यह भी नर्मदा नदी की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली एक पश्चिम वाहिनी नदी है और यह भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से होकर बहती है और अंत में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसी नदी पर महाराष्ट्र में हथनूर बांध है और गुजरात में इसी नदी पर उक्काई बांध है।
जिसे वल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह सरदार सरोवर बांध के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है। ताप्ती को प्राचीन ग्रंथों में सूर्य की पुत्री कहा गया है। ये नदियां भारत के भूगोल और संस्कृति दोनों का एक अनमोल हिस्सा है। ऐसी ही एनिमेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ये है सोमनाथ मंदिर में स्थित बाण स्तंभ, जिसके ऊपर पृथ्वी जैसी आकृति में एक तीर घुसा हुआ है जो कि समुद्र की तरफ इशारा करता है, और इस स्तंभ के नीचे ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर दक्षिण ध्रुव तक कोई भी जमीन नहीं है जो आपकी मार्ग में बाधा डाले। सबसे हैरानी की बात यह है कि अगर आप सोमनाथ मंदिर से दक्षिण दिशा में चलना शुरू करेंगे तो आपको कोई भी पहाड़ या भूमि नहीं मिलेंगे जब तक आप दक्षिण ध्रुव तक पहुंच ना जाएं। लगभग 6ठी शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है, लेकिन यह स्तंभ उससे भी प्राचीन है। हैरानी की बात यह है कि उस समय के लोगों को बिना किसी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के दक्षिण ध्रुव की दिशा का ज्ञान था। इस वीडियो में हम भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्वत शिखर के बारे में देखेंगे। दोस्तों, K2 माउंटेन, जिसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, ये उत्तर पश्चिमी काराकोरम रेंज में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ये काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट एवरेस्ट के बाद पृथ्वी पर दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है और यह ग्रेटर हिमालय में सिक्किम की भारत नेपाल सीमा में स्थित है और यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, भारतीय मानक देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है और यह रेखा ग्रीनविच मेरिडियन से 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और यह भारतीय मानक देशांतर रेखा को छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित सूरजपुर में काटती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों के किन किन शहरों से होकर गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात के जसदान, राजस्थान के कालिंजर, मध्य प्रदेश के शाजापुर, छत्तीसगढ़ के सोनहत, झारखंड के लोहरदगा, पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर, त्रिपुरा के उदयपुर और मिजोरम के चंफाई से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 2 बार माही नदी को काटती है। पहला मध्य प्रदेश में, जहां से यह राजस्थान की ओर बहती है, और दूसरा जब यह गुजरात में प्रवेश करती है तब काटती है। और दोस्तों, भारत में कर्क रेखा के सबसे निकट का शहर त्रिपुरा का उदयपुर शहर है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे भारत का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक कितने किलोमीटर का विस्तार है। तो दोस्तों, उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम लंबाई 3,214 किलोमीटर की है और वहीं पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। दोस्तों, आज भी बहुत से लोग भारत का जियोग्राफिकल सेंटर नागपुर को मानते हैं, जो कि सही भी है, लेकिन नागपुर से लगभग 340 किलोमीटर दूर जबलपुर संभाग के कटनी जिले के करौंदी गांव में भारत का एक और जियोग्राफिकल सेंटर स्थित है, जिसकी खोज 1956 में इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर के संस्थापक प्राचार्य एसपी चक्रवर्ती के नेतृत्व में छात्रों ने की थी और इसके बाद इसे देश के भौगोलिक केंद्र बिंदु के रूप में स्थान मिला। भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली कर्क रेखा भी इसी गांव से होकर गुजरती है। तो अब देश में 2 भौगोलिक केंद्र हैं, परंतु ऐसा क्यों? कमेंट करके बताओ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और सदर्न मोस्ट पॉइंट कहां पर स्थित है? तो चलिए इस मैप के द्वारा बताते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जम्मू और कश्मीर के काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर पर 5,764 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसे इंदिरा कोल भी कहा जाता है। और ऐसे ही भारत का एक सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार के पास स्थित है, जिसे इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है।